पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बाबर आज़म का कि बाबर आज़म ने वनडे कैप्टनसी से इस्तीफ़ा दे दिया है। थैंक यू सो मच बाबर आज़म, थैंक यू सो मच। नो लुक शॉट का करियर भी जो है वो नो लुक करियर बनता है। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स मैनिएक। मैं हूँ आपका मैनिएक जी। I'm सॉरी बीच में मेरी कुछ एब्सेंस थी, तो इस वजह से मैं नहीं आ सका, वीडियोस नहीं बना पा रहा था मैं रेगुलरली। उस बीच में दो जो नोटेबल सीरीज़ गुजरी वो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश और श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड थी। उन पे भी डेफिनेटली मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट। और टू मेक श्योर कि आप वो वीडियोस देख सकें, इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमारी जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के पहले मैच के फर्स्ट 2 डेज पर है। पहले दिन पे मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पहले दिन पे मुझे यही शक था कि पाकिस्तान जो है वो अपने एडवांटेज को बॉच कर देगा जिस तरीके से वो करता आ रहा था। बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर तो जो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की पहली टेस्ट का पहला दिन था, उस दिन भी पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने अपना एडवांटेज जो है वो लूज़ कर दिया। तो खैर आई वांटेड टू हैव सम मोर मटेरियल ऑन इट, तो इस वजह से मैंने पहले दिन पे नहीं बनाई थी। खैर एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे इंग्लैंड इज 96 फॉर 1 और पाकिस्तान जो है वो 556 पे ऑल आउट हो गए। अ वेरी गुड टोटल, बट अभी इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं टोटल को। तो स्टार्ट करते हैं साइम अयूब से। वंस अगेन नो लुक करियर फॉर द गाय विद द नो लुक शॉट। क्योंकि देखें, जब आपके जो प्लेयर्स हैं वो एक क्रिकेटिंग माइंडसेट से नहीं आएंगे और एक टिकटॉक या व्हाट्सएप के एक क्या कहते हैं सोशल मीडिया के माइंडसेट से आएंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माइंडसेट से आएंगे, तो फिर उनके साथ यही होता है। मतलब अगर मैं साइम अयूब की पर्टिकुलर बात करूं तो उनकी जो फेमस शॉट है, जिसे वो फेमस शॉट कहते हैं, सबसे फेमस शॉट वो है नो लुक शॉट। और अगर आप किसी भी क्रिकेटिंग गुरु से पूछ लें तो इट इज द बिगेस्ट ब्लंडर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्रिकेट का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है आईज ऑन द बॉल, और आपकी जो शॉट है वो है नो लुक शॉट। मतलब इट गोज अगेंस्ट एवरी प्रिंसिपल ऑफ क्रिकेट। ऑलराइट, तो जब आपकी जो शॉट है, आप जैसे अपनी सबसे एक सिग्नेचर शॉट कह लें, आप अपनी सबसे वो कह लें कि आप जिसमें मास्टरी रखते हैं वो शॉट है आपकी, तो जब वो शॉट ही आपकी एक फ्लॉड है, तो एक फ्लॉड उस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिकेट बेस्ड नहीं है, तो आपका करियर क्या बनेगा? तो नहीं तो फिर नो लुक शॉट का करियर भी जो है वो नो लुक करियर बनता है। और वो हमें फिर से नजर आया कि एक ऐसी डोसाइल पिच पे जिस पे मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था, बॉल की कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, जब तक बैट्समैन अपनी विकेट थ्रो ना करे, हाथ से उठा के फेंके ना, तब तक आउट नहीं कर पा रहा था आपको बॉलर। और आप देखें तो हमारी जो पहली 3 विकेट्स गिरी, वो पहली तीनों विकेट्स ऐसी गिरी कि जो बैट्समैन ने जो है उठा के फेंकी हैं अपनी विकेट्स। मतलब हम बात करें साइम अयूब की, हम बात करें अब्दुल्ला शफीक की, या हमारे कैप्टन की बात करें अगर हम, तो उन तीनों ने अपनी जो विकेट्स हैं वो उठा के फेंकी हैं। ठीक है, अगर हमारे कैप्टन शान मसूद अपनी विकेट नहीं फेंकते तो वो आउट नहीं होते। अगर हमारे अब्दुल्ला शफीक जो हमारे ग्रेट ओपनर हैं वो अपनी विकेट नहीं फेंकते तो वो आउट नहीं हो सकते थे। लेकिन बात वही हुई कि 4th ओवर ऑफ द मैच अभी स्टार्ट हुआ है। आप जो है अभी मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप करना क्या चाह रहे हैं अपने इस 4th ओवर में आके। टेस्ट मैच आप खेल रहे हैं, उसमें आप आगे बढ़ के डाउन द लेग साइड जो बॉल आ रही है, आप जरा सुने कमेंटेटर क्या कह रहे हैं क्रिकेट में। Appeal down the leg side and he's gone. Squeeze down the leg side, soft dismissal you've got to say, and Saim Ayub once again looking decent and then getting out.
These are normally deliveries that any batsman will say to himself, okay, it's just there nicely, maybe a little extra bounce because it's glove, not bat. But you just think you can tick it away for one down to long leg. A little extra bounce. ठीक है, कमेंटेटर भी ये कह रहे हैं कि भाई एक लेग पे आप इजीली इस पे सिंगल या डबल ले सकते थे इस बॉल पे, वहां पे आके आप जो है अपनी विकेट गिफ्ट करके डाउन द लेग साइड दे देते हैं और आप कहते हैं कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाए एज अ बैट्समैन और आपको चांसेस दिए जाए इन द टेस्ट टीम और इन द वनडे टीम। सॉरी भाई, मुझे नहीं लगता कि साइम अयूब जो है जस्टिफाई करते हैं अपनी पोजीशन इन द टीम। और बात फिर वहीं पे आ जाती है कि पूरे जो फर्स्ट डे था हमारा, फर्स्ट डे पे हमारी 4 विकेट्स गिरी थी और 4 विकेट्स में से जो 2 प्लेयर्स थे जो शेमलेसली आउट हुए थे विदाउट मेकिंग एन इम्पैक्ट, वो थे साइम अयूब और बाबर आजम। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब्दुल्ला शफीक पे। हाउ अब्दुल्ला शफीक थ्रू हिज विकेट अवे, मतलब 100 आपने स्कोर कर दी। दूसरी टीम्स के जो प्लेयर्स होते हैं जब 100 स्कोर करते हैं तो 100 स्कोर करने के बाद टीम्स परेशान हो जाती हैं कि यार अब इसको आउट कैसे करेंगे। मैं खास तौर पे टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ कि ये बंदा अब सेट हो गया है, अब इसको हम आउट कैसे करेंगे। और हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कहते हैं यार मेरी सेंचुरी हो गई, मेरा काम हो गया, अब टीम संभाल लेगी। Awesome stuff. And gone. A little bit casual, but wicket has come England's way. They have to toil extremely hard. And this Abdullah Shafiq has probably been just a little bit off. अब मैं जा रहा हूँ, मैंने अपनी सेंचुरी कर दी है, अब 1-2 मैचेस के लिए, 1-2 सीरीज के लिए मेरी जगह टीम में पक्की हो गई है, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आपने इतना अवे फ्रॉम द बॉडी एक बॉल को खेला जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा था, इंग्लैंड ऑलमोस्ट थक चुकी थी बॉलिंग करा करा के, कोई विकेट्स नहीं मिल रहे थे उनको, आप इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वहां पे आके अपने अपनी विकेट को थ्रो कर दिया। उसके बाद हमारे कैप्टन शान मसूद, फिर से उनकी जो स्टार्ट था वो शेकी था, फिर से उनका डॉजी स्टार्ट था। Have in the subcontinent. Flies through that cordon again off the out. स्टार्टिंग में 2-3 दफा ऐसा हुआ कि उनकी शॉट्स जो हैं वो थ्रू द स्लिप कॉर्डन जो हैं वो गई और एट कैचेबल हाइट गई, लेकिन वहाँ पे फील्डर मौजूद नहीं थे तो वो बच गए। उसके बाद जब वो सेटल इन हो गए 30+ स्कोर के बाद, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 150+ स्कोर किया, 250 की पार्टनरशिप बनाई और जब देख रहे हैं वो कि एक एंड पे ऑलरेडी एक विकेट गिर चुकी है, जो कि मतलब एक अनफोर्स्ड एरर जो है वो उन्होंने किया और उन्होंने अपनी विकेट थ्रो कर दी, तो वहाँ पे आप कैप्टन थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप दोबारा से इनिंग्स को ग्रो करें, दोबारा से एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करें। और वहाँ पे आपने क्या किया, आपने पूरे दिन की जो पहली विकेट थी स्पिनर की वो आपने गिफ्ट कर दी स्पिनर को। Go on, cut and bold. As they say, you should avoid driving a spinner straight back at him, and so it was an easy catch in the end. And Shan Masood once again altering it was on the cards, unfortunately, because it's cramping up and not. खैर, उसके बाद बाबर आजम पे जितनी कम बात की जाए उतना बेहतर How did you know that? And you never thought to mention that? है। लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बाबर आजम का कि बाबर आजम ने वनडे कैप्टनसी से इस्तीफ़ा दे दिया है। थैंक यू सो मच बाबर आजम, थैंक यू सो मच कि आपने इस्तीफ़ा दे दिया और आपने रेजिग्नेशन दे दिया, आप कैप्टन नहीं है पाकिस्तान वनडे साइड के। उसके बारे में कुछ फैक्ट्स से बात करते हैं, पहले बाबर आजम की इनिंग पे बात कर लें। तो बाबर आजम की इनिंग्स 30 रन्स ऑफ 71 बॉल्स, पहली शॉट जो बाबर आजम ने खेली जिसपे उसको 4 मिला, इट वाज अ बिग इनसाइड एज। Well, that's an inside edge for 4. Babar Azam, they're looking to hit the ball extremely hard through the offside. जो कि इजीली ऑन टू द ऑफ स्टंप जा सकती थी, लेकिन बच गए, वहां पे 4 मिला। डॉजी स्टार्ट, शेकी स्टार्ट,
नथिंग इन द इनिंग्स की बात की जाए, कोई आपकी कॉन्फिडेंस शॉट नहीं थी। 2 से 3 आपने कुछ बाउंड्रीज मारी जो कि एक कॉन्फिडेंट बाउंड्रीज थी, लेकिन दे वर ऑल ऑन हाफ वॉलीज एंड मिस्टेक्स ऑफ फील्डर्स। अदरवाइज देयर वाज नथिंग इन द इनिंग टू टॉक अबाउट। People will be like, why is it called puzzles? That's the puzzle. ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि आपने विकेट भी अपनी जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आपने फिर से एक दफ़ा विकेट गिफ्ट कर दी अपनी। मतलब कि डे एंड होने वाला था, देयर वाज नथिंग हैपनिंग फॉर इंग्लैंड, और एक आपने उस बॉलर को विकेट दे दी जिस बॉलर को कोई और विकेट नहीं मिली। और ना सिर्फ आपने विकेट गिफ्ट कर दी, आपने एक विदाउट कंसल्टिंग सऊद शकील जो कि आपके साथ पार्टनर खड़े थे आपके, विदाउट कंसल्टिंग हिम आपने एक क्लियर लेग बिफोर द विकेट के शाउट पे जो आपको बॉलर ने सेटअप करके आपकी विकेट ली थी, आपने वहां पे आके और रिव्यू भी पाकिस्तान का एक तबाह कर दिया, एक जाया कर दिया। How straight is that? Is it straight enough? Umar Al-Hussein says yes. Took his time to think about it. Babar Azam will review that. Original decisions out. Wicket splitting. Multi fifth on screen. Out. On screen. Well, this poor run of form then, the poor run of results for Babar Azam continues. Just in the dying moments of this first day here in Multan, he misses a straight one. Reviews it, the review doesn't do him any favours. So for Babar Azam, he has to make that one with that with just 30 to his name from 71 deliveries faced. And as the sun sets, so does his day with the score 324 for 4. या जो कि 200% आप आउट से, देयर वाज नो एस्केप फॉर यू, यू वर ऑन द मिडिल स्टंप जहां पे बॉल लगी थी, कोई तरीका ही नहीं था कि आप बच सकें यहाँ पे और नॉट आउट हो। वो ना बॉल की हाइट ज़्यादा थी, ना बॉल एंगल डाउन द लेग साइड कर रहा था, कुछ भी नहीं था। एंड यू वंस अगेन वेस्टेड पाकिस्तान रिव्यू एज यू हैव ऑलवेज डन इन द पास्ट। आप विराट कोहली से कंपेयर कर रहे हैं इनको। अभी अगेंस्ट बांग्लादेश जब विराट कोहली आउट थे, विराट कोहली को पता था कि वो आउट हैं, तो जो पार्टनर है विराट कोहली के वो उनको कह रहे थे कि आप रिव्यू लेकर देख लें, आप हो सकता है किसी मिरेकल के थ्रू आप बच जाएं, यू आर द बेस्ट प्लेयर वी हैव इन द साइड, प्लीज चेक द रिव्यू। उसके बावजूद भी उन्होंने रिव्यू नहीं लिए थे। Looks extremely close, extremely close. Not taking the DRS. और एक ये है हमारे सेल्फिश प्लेयर जिनको पता था 200%, जिन्होंने ये गवारा भी नहीं किया कि मैं अपने पार्टनर से पूछूं जो कि अदर एंड साइड पर है, जो जिसके पास एक बेहतर एंगल है, जो बता सकता है कि मैं आउट हूं या नहीं हूं, या किसी तरीके से बच सकता हूं या नहीं बच सकता। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने उनसे कंसल्ट ही नहीं किया, यू जस्ट वेंट फॉर द रिव्यू। आपने बॉल इस तरीके से, बैट्समैन रिव्यू सिर्फ तभी लेता है जब बैट्समैन को पक्का पता हो कि मेरा इनसाइड एज हुआ है, दैट इज द ओनली टाइम कि बैट्समैन इस तरीके से रिव्यू ले। खैर, रिव्यू भी आपने वेस्ट कर दिया। उसके बाद सऊद शकील की बात करें तो सऊद शकील ने अच्छा खेला। सॉरी, बाबर आजम की पहले कैप्टनसी पे बात कर लेते हैं। तो जी, बाबर आजम की जो कैप्टनसी थी इससे पहले, वाइट बॉल कैप्टनसी जिससे उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो 4 मंथ्स के बाद उनको वापस कैप्टनसी मिली। उस बीच में पाकिस्तान ने कोई वनडे मैच नहीं खेला था। ऑलराइट, तो पाकिस्तान, मतलब ये पहली दफा हुआ हिस्ट्री में कि एक कैप्टन वाइट बॉल का हटाया गया आफ्टर 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। उसके बाद कोई वनडे मैच नहीं हुआ और उसको वापस ऑफर कर दिया गया, उन्होंने वापस ले लिया। फिर अभी तक उसकी कैप्टनसी, उनको जब कैप्टनसी वापस ऑफर की गई, उस चीज को 6 महीने गुजर गए हैं। उस बीच में एक भी वनडे गेम नहीं हुआ और बाबर आजम ने फिर से इस्तीफा दे दिया।
तो वाइट बॉल कैप्टनसी से बाबर आजम ने इस्तीफा दे दिया। तो इस बीच में सिर्फ जो है एक और डिजास्टर्स कैंपेन ऑफ वर्ल्ड कप ही गुजरी थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि बाबर आजम जो है वो सिर्फ ये चाहते थे कि वर्ल्ड कप्स के लिए मुझे कैप्टनसी मिले You set this up. You set this whole thing up. और वो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो जिनको टॉफी चाहिए होती है और वो जिद करते हैं कि नहीं मुझे चाहिए, वो बाबर आजम और कैप्टनसी का भी कुछ इसी तरीके का रिश्ता है। उनको भी कैप्टनसी चाहिए थी, नहीं मुझे कैप्टनसी चाहिए टॉफी की तरह। यहाँ तक कि जब उनको वाइट बॉल कैप्टनसी ऑफर की गई थी, ही वाज लाइक कि मुझे सिर्फ वाइट बॉल नहीं रेड बॉल कैप्टन भी बनाया जाए, जबकि कोई सीरीज भी नहीं थी उस वक्त करीब में। इसीलिए आपको पता होगा कि जब मैंने बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान सीरीज की वीडियोस बनाई थी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि अभी तक कंफर्म ही नहीं था कि कैप्टन किसको बनाया जाएगा। शान मसूद को कंफर्म ही नहीं था आफ्टर ऑस्ट्रेलिया टूर के बांग्लादेश में भी कैप्टनसी उनको मिलेगी या ये रेड बॉल की कैप्टनसी भी गिफ्ट कर दी जाएगी बाबर आजम को, क्योंकि शाहीन आफरीदी जो है उनको सिर्फ एक सीरीज के लिए कैप्टन बनाया गया था, वो जो कि T20 सीरीज थी, एंड आफ्टर दैट उनसे वो कैप्टनसी छीन ली गई थी विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। खैर, ये तो बात हुई बाबर आजम और उनकी डिजास्टर्स रन विद कैप्टनसी की। उसके बाद अगर बात की जाए तो सऊद शकील ने अच्छी इनिंग्स खेली। सऊद शकील ने 82 रन्स की इनिंग्स खेली और सऊद शकील का अच्छा साथ दिया नाइट वॉचमैन ने, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम आखिर भेजते क्यों हैं नाइट वॉचमैन। मतलब नसीम शाह जो है वो एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जरूरत नहीं थी नसीम शाह को वहां पे भेजने की, आप अपने नॉर्मल प्लेयर्स को भेज सकते थे। खैर, नसीम शाह ने भी बाबर आजम से ज्यादा रन्स बना लिए। एक नाइट वॉचमैन आए, उन्होंने भी 33 रन्स बना लिए, 3 रन्स मोर देन बाबर आजम। ठीक है, और सऊद शकील जो उनके साथ थे उन्होंने अच्छी बैटिंग की, 82 रन्स बनाए उन्होंने और अच्छी रेजिलियंस जो है उन्होंने शो की। और ये कहा जाए कि पूरी इनिंग्स की सबसे बेस्ट बॉल पे अगर कोई विकेट गिरी थी तो वो सऊद शकील की थी। इट वाज अ मुल्तान मिरेकल, जिस बॉल पे वो आउट हुए। इट वाज एन अमेजिंग बॉल बाय शोएब बशीर। और शोएब बशीर की भी पूरे मैच की पूरी इनिंग्स की एक ही विकेट थी, वाहिद विकेट थी उनकी, और उन्होंने बहुत अच्छी बॉल कराई और उस पर सऊद शकील अपने बॉल की स्पिन को कवर नहीं कर सके पूरे तरीके से और वो आउट हो गया। A beauty from Bashir, who has not been at his best in this innings but has produced a good one now to get rid of Saud Shakil. It dipped and it spun and ended up in the hands of Root at slip. एज लग के स्लिप में आउट हो गया। खैर, अच्छी इनिंग खेली उन्होंने। उसके बाद रिजवान, क्या कर रहा है रिजवान, समझ नहीं आ रहा मुझे कि रिजवान जो है क्या रहा था। इट वाज द एब्सोल्यूट मोस्ट स्टूपिड विकेट ऑफ द एंटायर इनिंग्स। Wanted to close, Leach is over. That's another one gone. As simple as you like. Leach has to, and Rizwan walks back for naught. बाबर आजम की विकेट के बाद, बाबर आजम नहीं, साइम अयूब की विकेट से भी ज्यादा बेवकूफ़ी वाली विकेट थी रिजवान की। मतलब इसके बाद आता है, अगर हम बेवकूफ़ाना विकेट्स की बात करें तो टॉप पे आता है रिजवान, उसके बाद आता है साइम अयूब और उसके बाद आता है बाबर आजम। ठीक है, ये है हमारा स्टेयरवे ऑफ द स्टूपिड विकेट्स जो कि इस इनिंग में हमने दी हैं। तो रिजवान की ये जो विकेट थी वो बिल्कुल नीडलेस शॉट पे उन्होंने खामखा में जैक लीच को ऊपर से मारने की कोशिश की, आउट हो गए। समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उसके बाद सलमान अली आगा मेरी नज़र में हमारी इस इनिंग्स के सबसे बेहतरीन बैट्समैन थे। टेल के साथ खेला उन्होंने विद द बेस्ट स्ट्राइक रेट, उन्होंने खेला 104 नॉट आउट इन 119 बॉल्स, बेस्ट स्ट्राइक रेट के साथ खेला। और इस इनिंग के जो है वो मेरे हिसाब से इस इनिंग के हमारे बेस्ट प्लेयर जो है वो सलमान अली आगा हैं, क्योंकि वो टेल के साथ खेल रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, वो नॉट आउट रहे, उन्होंने अपनी विकेट थ्रो नहीं की कि मेरी सेंचुरी हो गई है अब बस, क्योंकि मेरे साथ हैवी टेल तो मैं सिर्फ जो है अपनी विकेट जो है वो थ्रो कर दूं। नहीं, टेल एंडर्स आउट हो गए, दूसरी एंड से हो जाता है ऐसा। जब आप टेल एंडर्स के साथ बैटिंग कर रहे होते हो तो इट इज़ रियल डेंजर, ये हो सकता है आपके साथ।
लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी विकेट थ्रो अवे नहीं की, वो बहुत अच्छा खेले और उन्होंने एक 104 नॉट आउट रन्स बनाए, जिसकी मदद से हम लोग जो है जो एक दफ़ा फिर से हम वॉच कर सकते थे, एक कंप्लीटली डोसाइल पिच पे एक एडवांटेज लेने के बाद हम अपना एडवांटेज लूज कर सकते थे, वो एटलीस्ट लूज नहीं करने दिया, वो हमने लूज नहीं करने दिया एटलीस्ट। और हमने सलमान अली आगा की वजह से हमने अपना एडवांटेज लूज नहीं किया। थैंक्स टू हिम हमने अपना एडवांटेज बरकरार रखा, एटलीस्ट जब तक हम बैटिंग कर रहे थे, जब तक हमारी इनिंग खत्म हुई तब तक तो एटलीस्ट। दूसरी अच्छी बात कैप्टेंसी की अगर की जाए तो आई होप के अपनी मिस्टेक्स से लर्न कर रहे हैं शान मसूद, और उन्होंने इस दफ़ा ये बेवकूफ़ी नहीं की कि वो इनिंग्स को डिक्लेयर कर दें। उन्होंने 10 के 10 बैट्समैन को अपनी बैटिंग मुकम्मल करने का मौका दिया, जिससे हम लोगों ने 550 प्लस रन्स पोस्ट किए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें उसके बाद हमने क्या किया, देखिए पहले हमारी अगर बैटिंग की बात की जाए तो क्रिस वोक्स को हमने एक विकेट तोहफे में दी बाबर आजम ने, क्योंकि बेचारे को विकेट नहीं मिल रही थी। बाबर आजम ने कहा कोई बात नहीं, मैं विकेट दे देता हूँ। उसके बाद गस एटकिंस जो कि न्यू बॉलर हैं, उन्होंने अवे फ्रॉम इंग्लैंड जो है अपने 10th बॉल पे विकेट ले ली, विच वाज साइम अयूब, और साइम अयूब को उन्होंने आउट किया। उसके बाद उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को आउट किया और दोनों ही ओपनर्स को उन्होंने आउट किया, और दोनों ही ओपनर्स ने अपनी विकेट्स जो हैं वो थ्रो अवे की। उसके बाद अगर हम बात की जाए तो ब्रायडन चेस ने 2 विकेट्स ली, शुएब बशीर ने 1 ही विकेट ली, बट इन माय ओपिनियन इट वाज द बेस्ट विकेट ऑफ द एंटायर इनिंग्स। उसके बाद जैक लीच ने 3 विकेट्स ली, और जो रूट को भी हमने 10th विकेट, जो लास्ट विकेट थी, हमने जो रूट को दी कि कोई इंग्लैंड का बॉलर बेचारा विदाउट विकेट्स ना जाए और सबको एटलीस्ट 1 विकेट मिल जाए। तो जितने भी बॉलर इंग्लैंड ने ट्राई किए सब ने विकेट्स आपस में बांटी। और अगर इसमें बात की जाए थोड़ी, तो जो जैक लीच की बॉलिंग थी और शुएब बशीर की बॉलिंग थी, दोनों स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई, और हमने किसी भी स्पिनर को इतना ज़्यादा उसको हम मार नहीं सके। हम जो डोमिनेंस हमें दिखानी चाहिए थी, वंस अगेन विजिटिंग स्पिनर्स जो हैं उन्होंने हमारे अपने स्पिनर्स से अच्छी बॉलिंग कराई, एटलीस्ट अभी तक तो। क्योंकि अगर हम अपने बॉलर्स की बात करें तो शाहीन आफरीदी वंस अगेन टोटली यूजलेस, नसीम शाह हालांकि उनको विकेट मिली, लेकिन ओली पॉप ने भी अपनी विकेट गिफ्ट कर दी, जिस तरीके से बाबर आजम ने अपनी विकेट गिफ्ट की थी, जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक ने अपनी विकेट गिफ्ट की थी। बल्कि मैं अगर उसका कंपैरिजन करूं तो ऑलमोस्ट ये आपकी जो रिजवान वाली विकेट थी उसी का एक एक्शन रिप्ले था। अमेजिंग कैच बाय आमिर जमाल के कैच की विकेट थी वो, मच मोर देन द विकेट ऑफ नसीम शाह's बॉलिंग। Ball now as he pulled off a stunner. He has pulled off an absolutely brilliant catch. Amir Jamal at mid-wicket, what a grab that is. Was an amazing catch by आमिर जमाल, और that is why मैं यही कहूँगा कि हमारे किसी बॉलर ने कोई इम्पैक्ट नहीं डाला मैच पे। खैर उसके बाद अगर बात की जाए हमारे स्पिनर्स की, तो हमारे जो स्पिनर हैं जिन्हें हम बड़ा कह रहे थे कि हम मिस कर रहे हैं, अबरार अहमद को मिस कर रहे हैं। अबरार अहमद कोई भी इम्पैक्ट लाने में कामयाब नहीं हो सके पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, इंग्लैंड की तरफ से ज़रूर कामयाब हो गए कि उन्होंने ऑलमोस्ट 8 एंड ओवर के रेट से रन्स दी पर ओवर, और ऑलमोस्ट 8 रन्स पर ओवर की इकोनॉमी से उन्होंने रन्स दी। 31 रन्स उन्होंने दी इन 4 ओवर्स, और 96 for 1 at the end of the 20 overs and at the stumps of day 2 इंग्लैंड बनाने में कामयाब हो गई। जैक क्रॉली 64 रन्स ऑफ 64 बॉल्स, जो रूट 32 रन्स, मतलब उनके बैट्समैन इतने इजीली जो है स्कोर कर रहे थे जितने इजीली हमारे बैट्समैन स्कोर नहीं कर रहे। एक दफ़ा फिर से हमारी होम पिच पे, मुल्तान की पिच पे, इंग्लैंड जो है वो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही है।
ठीक है। हाँ, मुल्तान की जो पिच है थोड़ी सी ट्रिकी पिच जरूर है, तो इट वाज अ गुड टॉस टू विन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ये जो पिच है ये रावलपिंडी की पिच की तरह नहीं है। और डे 4 और डे 5 पे अगर मुल्तान की पिच प्रीवियस मुल्तान की पिचेस की तरह ही बिहेव करती रही तो डे 4 और डे 5 पे ये पिच जो है बैटिंग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उस सिनेरियो में पाकिस्तान को फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है कि पाकिस्तान जो है वो 4th इनिंग में बैटिंग नहीं बल्कि बॉलिंग कर रहा होगा, तो वहाँ पे एक एडवांटेज हो सकता है पाकिस्तान को। और अगर मुल्तान पे की पिच ग्राउंड पे बात की जाए तो पाकिस्तान इंग्लैंड के इससे पहले 2 मैचेस हुए हैं, एक पाकिस्तान जीता है और एक इंग्लैंड जीता है। अगर हम मुल्तान के स्टेडियम की बात करें इन ऑल तो मुल्तान के जो स्टेडियम है उसमें पिछले 7 मैचेस जो हैं वो खेले गए हैं, बल्कि 6 मैचेस खेले गए हैं, 7वां मैच अभी चल रहा है। उन 6 मैचेस में से 3 मैचेस पाकिस्तान जीता है, 2 मैचेस दूसरी टीम्स जीती हैं और 1 मैच ड्रॉ हुआ है। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हमने ड्रॉ किया है। जो 3 मैचेस हमने जीते हैं, 2 बांग्लादेश से जीते हैं, जिनमें से एक जो है वो आपको याद होगा, इट वाज अ मेमोरेबल मैच ऑफ 2003 जिसमें पाकिस्तान ऑलमोस्ट हार चुका था बांग्लादेश से, लेकिन थैंक्स टू इंजमाम उल हक 138 नॉट आउट हमने एक डिजास्टर्स को अवॉइड किया था और हम लोग जो है वो मैच बचाने में कामयाब हो गए थे। तो दैट हैपेंड इन मुल्तान इन 2003। तो इट वाज वन ऑफ द 3 मैचेस जो पाकिस्तान ने यहाँ पे जीते हैं। और जो 2 मैचेस लूज किए हैं हमने, एक हमने इंग्लैंड से लूज किया है और एक हमने इंडिया से लूज किया है। तो ये था मुल्तान स्टेडियम के बारे में। अगर हम पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात करें मैचेस में, तो 89 मैचेस पाकिस्तान और इंग्लैंड आपस में खेल चुके हैं। 21 पाकिस्तान जीता है, 28 इंग्लैंड जीता है और 40 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। और अगर हम सीरीज की बात करें तो 9 सीरीज पाकिस्तान जीता है और 17 सीरीज इंग्लैंड जीता है पाकिस्तान से। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ दीज मैचेस जो कि हैं अभी टेस्ट मैचेस वो रिजल्ट लाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है ऑलमोस्ट 70%। चांसेस हैं, 69.45% चांस है कि जो दोनों मैचेस हैं उनका रिजल्ट निकलेगा। और अगर मुल्तान स्टेडियम की बात कर रहा हूँ मैं, कीपिंग इन व्यू मुल्तान स्टेडियम, ठीक है। तो और जो पॉसिबिलिटी है कि दोनों मैच एक मैच जो है वो रिजल्ट लाए और एक मैच जो है वो रिजल्ट ना लाए, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी जो है ऑलमोस्ट 83.33% है। दैट इज़ ऑल फॉर द फर्स्ट 2 डेज ऑफ द टेस्ट मैच। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब वीडियोस जो हैं इंशाल्लाह मैं रेगुलरली बनाऊँगा और पॉसिबली मैं अब मैच एंड पे एनालिसिस दूँ अगर कोई ज़्यादा चीज़ नहीं होती है थर्ड डे पे। लेकिन इफ़ आई फील लाइक कि नहीं थर्ड डे को भी सेपरेटली कवर करना चाहिए तो मैं इन डेज़ को सेपरेटली भी कवर करूँगा। होपफुली रेगुलरली वीडियोस में पोस्ट करता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको आपको लगता हो कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।